आप दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसबीआई क्लर्क भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि एसबीआई क्लर्क में इस बार जो वैकेंसी आ रही है 10,000 से प्लस वैकेंसी आ रही है, ठीक है। और ये वैकेंसी 10 अगस्त से पहले निकल जाएगी, ठीक है, या अगस्त के फर्स्ट वीक में आप मान के चल सकते हो कि एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और एग्जाम जो है जस्ट सितंबर में ले लिया जाएगा, आपको थोड़ा सा भी समय यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। और ये जो सर्टिफिकेट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको बनवा लेना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। लेकिन इसमें अलग नियम है। जैसे ओबीसी वाले के लिए नियम ये है कि ध्यान से सुनिएगा, ओबीसी वाले के लिए ये नियम है कि आपका सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2026 के बाद बना हो और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बनाओ, ठीक है। मैं एक एक करके बता देता हूँ। ओबीसी वाले के लिए ये नियम होगा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल लेवल वाला है 1 अप्रैल 2026 के बाद बना हो, और फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट हो, मान लो 30 अगस्त हो, उससे पहले बना हुआ होना चाहिए, ठीक। दूसरा एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये नियम है कि आपका जो यहाँ पर सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है बस फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए। फिर यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन पास मांगा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पिछले बार दिया गया था 31/12/2025, तो इस बार दिया जा सकता है 31/12/2026। मतलब कि अगर आप ग्रेजुएशन अपियरिंग भी हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे एसबीआई क्लर्क में। एक बार चेक कर लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करते समय, ठीक है। अब मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें तो एज लिमिट जो यहाँ पर है एसबीआई के लिए, ठीक है, एसबीआई क्लर्क के लिए वो 20 साल से लेकर 28 साल तक है जनरल वालों के लिए। ओबीसी को 3 साल का छूट है और एससी एसटी को जो है एज लिमिट में यहाँ पर 5 साल का छूट यहाँ पर दिया गया है। अब मेनली एक चीज़ को आपको खास ख्याल रखना है, एग्जाम पैटर्न को। एग्जाम में जो है यहाँ पर जो है आपका इंग्लिश से 30 क्वेश्चन होता है, मैथ से 35 क्वेश्चन होता है और रीजनिंग से 35। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 का आपका रहता है। लेकिन इसमें याद रखिएगा जो बच्चा इसमें लगभग एसबीआई क्लर्क का आप कटअप देख सकते हैं हर स्टेट का लगभग 75 प्लस टारगेट करके चल रहा है या 80 प्लस टारगेट करके चल रहा है, तभी उसका सिलेक्शन होता है, ठीक है। मतलब आपको ऐसा करके चलना है कि इंग्लिश में 30 में से 25 प्लस तो आप अटेम्प्ट कर ही रहे हो, ठीक है। अब रीजनिंग या मैथ में कोई एक ऐसा सब्जेक्ट आपका होना चाहिए जिसमें आप 30 पार कर पा रहे हो। मान लो आप रीजनिंग में 30 पार कर दिए या 30 ही मान के चलिएगा ना, और मैथ्स में जो है 35 में से आप 25 ही बना रहे हैं, तो आप इसको जोड़ के देखिए कितना आता है। 25 और 25 50, 60 70 80। तो 80 क्वेश्चन जब आप बना के आइएगा, 4-5 को तो गलत हो भी करेगा। मान लीजिए 4 को गलत होगा तो 1 नंबर तो कटेगा ही, तो 5 ऐसे गलत हो गया, 5 ऐसे चला गया। तो यहाँ पर जो है 25 25 50 60 70 80, तो 80 में 5 चला जाएगा। अगर 80 में 5 चला जाएगा तो 75 के आसपास तो आप आ रहे हो, ठीक है। या मान के चलते आपने 80 क्वेश्चन बनाया, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। एग्जाम में 80 से नीचे जो अटेम्प्ट कर रहा है उसका कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है। 80 में से आपका 8 गलत हो गया तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो 8 गलत का क्या है कि यहाँ पर 4 गलत पर 1 नंबर कट रहा है, तो 8 गलत पे आपके 2 नंबर कट गए, तो 8 तो ऐसे ही गलत हो गया, 2 नंबर कट गए, तो 80 में से आपका कितना चला गया, 10 चला गया। कितना चला गया, 10 चला गया, तो आपको मिले 70 नंबर। तो ये आपका टारगेट इतना होना चाहिए, ठीक है। ऐसा टारगेट होना चाहिए कि 80 से नीचे तो आप अटेम्प्ट करके नहीं आ रहे हो। जो भी अटेम्प्ट करके आ रहे हो 80 में एक भी तुक्का आपका नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि बनाने में आपसे गलती हो जाए तो वो अलग बात है। वो 8 क्वेश्चन भी आपके जो है मान लीजिए कि 2-2 क्वेश्चन हर जगह से गलती आपके हो रहे हैं, 2 मैथ से, 2 रीजनिंग से और 4 मान लो आपकी इंग्लिश से गलती हो गई, तो ऐसे करके यहाँ पर गलती हो रही है, ठीक। इस तरह से अब मेनली अगर यहाँ पर लेके चले कि मान लो कि कोई बच्चा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, पूरा 100 का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, उसको ऐसा समय मिल गया, ठीक। अब 100 क्वेश्चन जो उसने अटेम्प्ट किए, अब इसमें से इसके जो है 20 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है ना, तो हम ऐसा निकाल लेते हैं कि हाँ 20 क्वेश्चन इसके गलत हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो 20 नंबर तो ऐसे गया। अब 20 नंबर का जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 वे तो कटेगा ना, 1/4। तो ये 4 गलत पर 1 मार्क्स आपका कट रहा है। मतलब यहाँ पर जो है 8 गलत पे 2 मार्क्स, 16 गलत पे 4 मार्क्स और 20 गलत पे 5 मार्क्स, मतलब टोटल 25 नंबर। 20 और 5 25 नंबर आपका चला जाएगा। तो 100 में से अगर 25 चला गया तो आपका कितना बचा, तब भी आपका यहाँ पर 75 बचा। कितना, तब भी आपका जो है यहाँ पर 75 यहाँ पर आ जा रहा है। 75 मार्क्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। लेकिन इसके बाद नॉर्मलाइजेशन का भी खेला होता है, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। मेंस एग्जाम में अगर आप देखिएगा तो मेंस में सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस जुड़ जाएगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 35 मिनट का समय इसके लिए मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ्स में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। तो मेंस उतना हार्ड नहीं होता है। मेंस में आप देखिएगा कि 200 में से बहुत कम कटअप जा रहा है, ठीक है। मेंस का जो कटअप है मैं आपको डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एसबीआई क्लर्क के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप भी एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एसबीआई क्लर्क भर्ती के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।